न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। 7640 करोड़ की आय पर देना चाहता हूं टैक्स। मंत्रालय में आए तो जनता के काम के लिए ही आए, स्टेटस के लिए नहीं। फडणवीस आधुनिक को अभिमन्यु 52। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। 7640 करोड़ की आय पर देना चाहता हूं टैक्स। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में 2015 में गिरफ्तार ठग सुकेश चंद्रशेखर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र भेजा है। इसमें उसने 2024 के लिए अपनी घोषित 7640 करोड़ विदेशी आय को संबंधित सरकारी कर योजना के तहत शामिल करने की अपील की। सुकेश ने एक पत्र में मंत्री सीतारमण को सूचित किया है कि उनके विदेशी व्यवसाय एलिस होल्डिंग्स इंटरनेशनल और स्पीड गेमिंग कॉरपोरेशन, जो नेवादा और ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में रजिस्टर है, ऑनलाइन और ऑफलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी में शामिल है। सुकेश ने बताया कि उसका कारोबार अमेरिका, स्पेन, ब्रिटेन, मुंबई और हांगकांग में सक्रिय है। उन्होंने यह भी कहा कि वे भारत में लंबित आयकर वसूली के सभी मामलों का निपटारा करने के लिए तैयार है। उसने पत्र में लिखा कि अब से मैं स्वेच्छा से अपनी विदेशी आय पर भारतीय करों का भुगतान करूंगा। सुकेश ने लिखा कि वह अपनी विदेशी आय को यहां भारत में निवेश करेगा। ठगी के आरोप में सुकेश ने लिखा, इसके लिए मैं वर्ष 2024 के लिए अपनी वैध विदेशी आय 7640 करोड़ रुपए घोषित कर रहा हूँ। साथ ही तत्काल आधार पर भारतीय कर कानूनों के अनुसार उचित करों का भुगतान करना चाहता हूँ। अगली खबर, मंत्रालय में आए तो जनता के काम के लिए ही आए, स्टेटस के लिए नहीं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को यहां आयोजित भाजपा राज्य सम्मेलन में पार्टी सदस्यों को आगाह करते हुए कहा कि मंत्रालय में जनता के लाभकारी कामों को जरूर लाए, लेकिन स्टेटस सिंबल के तौर पर न आए। अपनी संस्कृति अलग है। फडणवीस ने की अपील कि वे सरकार और पार्टी के बीच सेतु का काम करें और सरकारी काम को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं। सरकार के रूप में विभिन्न विभागों को अगले 100 दिनों में किए जाने वाले कार्यों के लिए लक्ष्य दिए हैं। भाजपा संगठन को भी अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को ऐसे लक्ष्य दिए जाने चाहिए। बहुमत की सरकार आ गई है, अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई। हमारी सरकार पारदर्शी और ईमानदारी से काम करेगी। इसके लिए हमें भाजपा पार्टी संगठन की मदद की जरूरत होगी। हम शिरडी में श्रद्धा सबूरी का अर्थ समझ लीजिए। इसका अर्थ सबसे पहले राष्ट्र और अंत में मैं भाजपा की टैगलाइन है। फडणवीस ने चुटकी लेते हुए कहा कि जो लोग इसे नहीं समझते उनकी स्थिति बदतर हो गई है। भाजपा का सदस्यता अभियान जारी और अब तक 43 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया। अगली खबर, फडणवीस आधुनिक अभिमन्यु है 52 भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने रविवार को कहा कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद कार्यकर्ताओं को निराशा से बाहर निकालने का जो जादू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया, उससे वे सच्चे अर्थ में आधुनिक अभिमन्यु साबित हुए। शिरडी में प्रदेश कार्यकारिणी के अधिवेशन में बावनकुळे ने कहा कि श्रद्धा व संयम के कारण भाजपा ने चुनाव में भारी जीत हासिल की। 2019 में चुनाव के बाद भाजपा के साथ विश्वासघात किया गया, मित्र दल ने धोखा दिया और पीठ में छुरा घोंपा, बेईमानी की, देवेंद्र फडणवीस का अपमान किया गया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में प्राप्त अभूतपूर्व सफलता कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। लोकसभा चुनाव में हार से हताश कार्यकर्ताओं को निराशा से बाहर निकालने के लिए फडणवीस ने एक्शन प्लान तैयार किया। इस कारण भाजपा को विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 52% वोट मिले। पार्टी का यह अधिवेशन कार्यकर्ताओं के सामने नतमस्तक होने के लिए आयोजित किया गया। कार्यकर्ताओं ने 2 साल में 85 आंदोलन किए। रात को आदेश मिलने पर सुबह आंदोलन किया। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज,